तो सिंटा बहुत सालों से बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जितने भी सीनियर्स हैं जो लोग सिंटा में काम कर रहे हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ और कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिस तरह इस एसोसिएशन को उन्होंने इतने अच्छे से बखूबी निभाया है और चला रहे हैं। एंड ये जो आज ये जो फेस्टिवल है, एक तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम अलाउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई एम अलाउड टू कम एंड वॉइस माई thinking, my opinion, and my understanding. And what I'm very thrilled about is that most of the time till now, I think the audience has not been educated. Everything. Sometimes I think the Indian audience still is not educated about the process, about the seriousness, about craft and how we make films and how we live. Because I think somehow we've always treated movies as entertainment, so we only show the good side, or we only want everybody to laugh or be happy, or everything to be revolve around comedy and stuff. But life is not that, and to be able to come on a platform with other actors, other artists in different form of arts and share and understand excuse me, first of all, it's very fulfilling for me to be able to participate and learn and grow and increase and broaden my understanding. But I think it's good for the viewer when they see this, they will also understand the seriousness of what we do. And so I'm really happy to be here. मैं आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से में हमारे शहीदों पे अटैक जी, एक तो बहुत क्या जवाब दूँ इसका। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि दुख होता है जब इस तरह की चीज़ें दोबारा बार बार हिंदुस्तान में होती हैं। अभी फ़िलहाल मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो लोग शहीद हुए हैं, हमारे जवान, हमारे सर्विसेज मैन, आई जस्ट होप, आई प्रे फॉर देम, आई प्रे फॉर देयर फैमिलीज कि that they get the courage and strength to kind of cope up with this tragedy. And I hope as Indians, as citizens, as politicians, as just real true Indians, we just kind of introspect and see how we can stop this from happening and take a stand rather than posting. That's the easy thing. मेरे लिए भी बहुत आसान है बोलना और ट्वीट करना और इंस्टाग्राम पे जाना. I don't think so उससे कुछ होने वाला है. But I am very sad at this point. So I hope things like this stop happening in India. मुझे लगता है मैं नहीं करूँगा ये. मतलब कोई एक बुराई को मारने के लिए, एक बुराई को ख़त्म करने के लिए आप दूसरी बुराई नहीं खड़ा कर सकते. और बैड डजंट किल अ बैड. मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा. लोगों में आक्रोश है, मैं समझ सकता हूँ, मुझ में भी है. बट वो आक्रोश एक सही सोच या एक सही समस्या का समाधान निकालने में जाना चाहिए. देन आप ट्रेन रोक कर, वो जो ट्रेन में जो 10,000 लोग जा रहे हैं उनको भी परेशान कर रहे हैं. उसमें कोई प्रेग्नेंट महिला हो सकती है, उसमें कोई बुजुर्ग हो सकता है, उसमें कोई विकलांग हो सकता है. सो मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा. तो मैं सबसे आग्रह है मेरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं करें. आपका गुस्सा आप प्रकट कीजिए, आप लिखिए, इट्स फ्री वर्ल्ड एंड फ्री विल. बट मुझे नहीं लगता किसी और को हानि पहुँचा कर, और अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, आई एम श्योर, आई मीन there's a candle march also happening at places. It's good to voice out, but I don't think so we should create more havoc and more disturbance for other people. Thank you. God bless.